हर क्षेत्र में शोषण होता है, राजनीति में हो या फिर व्यापार में हो, नौकरियों में हो, सरकारी महकमों में हो, हर जगह शोषण होता है। लेकिन एक नई बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आध्यात्म में भी शोषण हो रहा है और बहुत ज्यादा हो, दूसरे जो क्षेत्र हैं उससे बहुत ज्यादा। आपको लगेगा कि ये कौन सा शोषण है, तो आप देखो ध्यान से, कभी भी सोचो कि जो ये बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े सदगुरु, जो भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भगवान वो भगवान, उनको फॉलो करने वाले कौन हैं? गरीब गुरबे लोग, दलित लोग, सताए हुए लोग, और वे उन्हें भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावना भर दी गई है बाय ट्रिक, ऐसे ही नहीं। ये अजीब ढंग का कारोबार, अजीब ढंग का शोषण चल रहा है। ये टारगेट करते हैं एक भीड़ का, और इनका टारगेट ये होता है कि एक भीड़ इकट्ठा करो, उस भीड़ को दिखा करके बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों को अट्रैक्ट करो और फिर उनसे पैसे निकालो। ये ना समझना कि तुम्हारे पैसे से वे बड़े बन रहे हैं, तुम्हारा शोषण कैसे हो रहा है वो सोचो। वे तुम्हें एक भीड़ बनाते हैं। तुम तो ये कह रहे हो मैं जाता हूं, मेरे सदगुरु हैं, एक पैसा नहीं लेते। कोई भी कह देगा, सब यही कहते हैं, क्योंकि वो उनका टारगेट ही ऐसा है, उनका प्लान ही ऐसा होता है कि इन गरीबों का एक झुंड बनाओ और पॉलिटिकल लोगों को, बड़े बड़े व्यापारियों को बताओ कि हमारे पास ये जन समर्थन है, ये मेरे फॉलोअर हैं, और फिर वे लाखों करोड़ों चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। बड़े बड़े आश्रम खुलने लग जाते हैं, बड़े बड़े ऐशो आराम की दुनिया। आपने देखा होगा कितने पकड़े गए, उनके कैसे कैसे महल थे। तो इसमें लेकिन परेशान कौन होता है, शोषित कौन है? शोषण किसका हो रहा है? उन गरीब लोगों का जिन्हें वे फॉलोअर बनाते हैं, जिनके दिमाग में भरते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, हम जो तुम्हारा तलाक हो रहा है वो नहीं होने देंगे, बेटा नहीं हो रहा है तो हमारी कृपा से हो जाएगा। जब ये ऐसा करते कैसे है, ये सोचो। वे क्या करते हैं कि 2 5 10 लोगों का एक समूह बनाते हैं। वे 2 4 5 10 लोग इस तरह की अपनी बातें लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं मेरी आंखों में रोशनी चली गई थी, गुरुदेव का चरणामृत लगाया तो रोशनी आ गई, मैं सो रहा था तो अचानक गुरुदेव जी आए, मुझे गोदी में उठा लिए और दूसरे दिन मेरा काम हो गया। इस तरह की कहानियां बनाई जाती है, कुछ लोगों के द्वारा प्रचार किया जाता है। उनका टारगेट क्या है? एक भीड़ बनाना और लोगों को ये बताना कि मेरे पास 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों फॉलोवर हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक बंदा जा रहा था, फिर उसके फॉलोवर दौड़े, भीड़ से कुचल गए, मर गए, कुछ हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वो इतने पैसे उनके पास आते हैं कि सिस्टम को भी पैसे खिलाते हैं, और सिस्टम उनका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये फॉलोवर रोने लगते हैं रोड पे बैठकर। उन्हें सब कुचल दिया गया, इतना शोषित कर लिया गया है कि उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे वे कमाए थे वो भी खर्च हो चुका। महाराज ने कुछ नहीं लिया, देखो वे ये कह भी देंगे हमारे महाराज ने हमसे कभी कुछ लिया नहीं, लेकिन यहाँ जाओ वहां जाओ, वहां सत्संग है, इसमें सारे पैसे उनके चले जाते हैं। भाई 2 5 10 हजार 20 हजार तुम कमाते हो,
फिर महाराज जी का सत्संग राजकोट में है, महाराज जी का सत्संग काशी में है, महाराज जी का सत्संग नासिक में है। तुम दौड़ते फिरते रहते हो, उसमें खर्चा होता है, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती, सारे पैसे खत्म हो गए, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और बेटे बहू भी अब तुम्हें लाइक नहीं करते कि तुम, क्योंकि तुम भागते रहते हो, तुम्हें तो भगवान मिल गए। अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, इस महाराज के लिए गुणगान करते रहो। इस तरह का खेल खेला जा रहा है, एक बड़े समुदाय को शोषित किया जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। अच्छा, अब कई महाराज, अच्छा छोड़िए, ये बड़े नहीं, छोटे ही नहीं, बड़े लोगों को भी टारगेट करते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में सुख चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, ये दो चीजों को ये टारगेट करते हैं। ये कह देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख हमारे पास है, सुख महलों में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, पैसे में नहीं है, कहीं नहीं है, सुख हमारे पास है। अच्छा, अब ये इनके पास इतने पैसे आते हैं कि ये स्वयं सुखी दिखते भी हैं, भाई खाना पीना इनका सब अव्वल दर्जे का होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जो फॉलोअर उनको लगता है कि गुरुजी इतने स्वस्थ हैं तो हमें भी स्वस्थ कर देंगे। उन्हें क्या पता है गुरुजी क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब भीड़ बेचारी परेशान, गुरुजी अब स्वास्थ्य देंगे आपको, कई कई गुरु जो मतलब किडनी चेंज कर देते हैं, कई कई फेफड़े चेंज कर रहे हैं, कई कई कमांड, कई कई कहते हैं कमांड कमांड चेंज बैलेंस। तो ये खेल चल रहा है, और ये जो लोग इनके फॉलोअर हैं जो शोषित हो रहे हैं, वो ये गरीब लोग हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, आगे मैं बताता हूँ। स्वास्थ्य को लेकर के ये लोगों को बताते हैं कि ये खा लो, वो पहन लो, ऐसे रह लो। अब ये इतनी सस्ती चीजें बताते हैं कि तुम्हें अच्छा लगता है। चावल 2 चुटकी चबा लो सुबह उठ के, 4 तुलसी के पत्ते खा लो। अब तुम्हें ये लगेगा कि अब फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर 10-20 हजार का खर्चा बता दे तो तुम जाना ही बंद कर दोगे। फिर स्वास्थ्य को लेकर के और सुखी रहने को लेकर के ये टारगेट करते हैं। सुख तो कहीं है ही नहीं है, सुखी तो केवल मैं हूं, मेरे साथ रहोगे सुखी हो जाओगे। अब किसी को क्या पता कि ये फिर आधी रात को स्विमिंग पूल में तैरते हैं, किसी को क्या पता। इन्हें क्या पता कि इनके राजमहल कैसे हैं, कैसे कैसे भोग विलास कर रहे हैं। अब बेचारी भोली भाली जनता इनके पीछे परेशान, ये ठगते चले जाते हैं, और बेचारी शोषित चली होती चली जाती है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि वे अकेले हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनके नाम की कंप्लेंट डाल दो, उनके नाम की आरटीआई निकाल लो, कुछ भी कर लो, बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भीड़ दिखा करके पॉलिटिकल लोगों को अपना बनाया हुआ है। अब हर पार्टी को ये लगता है, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उन्हें ये लगता है इस बंदे को बना के रख, बहुत सारे वोट है इसके पास, तो एक्शन कौन ले। और जिन पर एक्शन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि उन्होंने किसी न किसी समय किसी न किसी सरकार को कुछ कहा। अब उन्हें लगा यार ये बंदा हमारे तो अपोज अपोज में है, इसके वोट हमें तो मिलने वाले नहीं है, अब इस पर एक्शन ले लो। और जो चालाक है वो क्या करें, उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टियां उनकी पढ़ाई करने लग गए, उन्हें फॉलोअर्स को ये कहते कि भाई ये हमारे अच्छे लोग हैं, तो वो समझ जाते हैं फिर कि इनको वोट करना है। इस तरह का एक बड़ा माहौल चल रहा है। अच्छा, उसमें वो ये भी बता देंगे
कि ईश्वर घर पे नहीं मिलता, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती, आश्रमों में रहना पड़ता है। जबकि भूतकाल में, महाभारत काल में या किसी भी काल में कभी किसी ने गुरु ने नहीं कहा कि तुम गृहस्थ हो तो आके हमारे पास रहो तो हम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दें। हाँ, बचपन से लेकर के 25 साल उम्र तक का आश्रमी व्यवस्था होती थी, पर जब वे एक बार गृहस्थ में प्रवेश कर लेते थे तब उन्हें ये नहीं कहा जाता था कि आओ हमारे आश्रम में रहो पति पत्नी के साथ, सेविका बना दो, सेवादार बनो। नहीं, ये सारी बातें तो अब हो रही हैं क्योंकि शोषण का समय आ गया है। और सबसे ज्यादा शोषण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है। देखो, अभी मैं पंडित पुजारियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मुल्ला मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बड़ा छोटा विषय हो गया, ये तो सदियों से चला आ रहा है। इनका जो शोषण है या इनका जो ठगनामा है वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं नई बात ये बता रहा हूं कि आध्यात्म क्षेत्र में जिसमें बड़े बड़े महाराज लोग जुड़े हुए हैं वहां शोषण हो रहा है। इनका तो छोड़ दो, ये बेचारे 200-500 रुपया इधर उधर आपसे ले लेंगे, ज्यादा ज्यादा और क्या करेंगे। आपका शोषण नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत लूटपाट कर लेते हैं बस, और बदले में मेहनत भी करते हैं उतना। इन्हें तो आप कहो ही मत ये शोषण कर रहे हैं। शोषण तो वो कर रहे हैं जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब आप उनके सिवा कहीं जा ही नहीं सकते, कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। समाज के लोग आपको हे दृष्टि से देखने लग रहे हैं। इस बंदे को कह दो कि अगर हमारे यहाँ भगवत कथा है तो ये नहीं आएगा, मेरे गुरुजी ने कहा है कहीं नहीं जाना है, कोई सामाजिक काम है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो वही करेगा जो उसके गुरुजी ने कहा है। तो हर जगह से ये आदमी धीरे धीरे कट जाता है। फिर एक ही विकल्प बचता है कि या तो गुरुजी की शरण में रोएगा है पड़ा रहे, या आश्रम में चला जाए बीवी बच्चों के साथ, बीवी बच्चे भी शोषित हो वहां पे, सबका शोषण हो, ये इसका विकल्प बचता है। और मजबूर होके ऐसे लोग जो भोले भाले गरीब लोग हैं वो चले जाते हैं आश्रमों में रहने। और आश्रमों में फिर क्या होता है, आपने देखा ही होगा सारे न्यूज में जो पकड़े गए उनकी क्या अय्याशी कैसी क्या थी। इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब बड़े बड़े महाराज ऐसी बातें करेंगे, वे सीधे कभी ये कह ही नहीं देंगे कि तुम जहां हो वहीं भगवान को याद करो, ये नहीं कह देंगे, क्योंकि फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा। कबीरदास जी तो कह देते थे भाई मेरे आने की क्या जरूरत है, मेरे आने की क्या जरूरत है, क्या भगवान खो गया कहीं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसे कहने वाले लोग थोड़े अभी हैं। अब तो यह है कि हमारे यहाँ आओ बस, और उसमें भी बाकायदा कंपटीशन होता है। एक सदगुरु का शिष्य दूसरा दूसरे से लड़ता है, मेरे गुरु जी को पता है, मेरे गुरु जी को पता है, मेरे गुरु, उनकी मतलब मार्केटिंग, कितने लोगों को इधर ले आओ। कहीं कहीं तो बाकायदा टारगेट दिया जाता है, तो 10 लोगों को जोड़ो। अच्छा, वहां फिर वो एमएलएम वाली बात कैसे करते हैं, 10 लोगों को जोड़ोगे तो 10 गुना पुण्य मिलेगा, पुण्य कमाओ, लोगों को हमारे आश्रम से जोड़ो, जितने लोग जोड़ेंगे उतना गुना पुण्य, स्वर्ग आदि तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो है वो तर जाएंगी। और भोले भाले लोग लग जाते इसका। कई लोग ऐसे हमें भी मिले, यहाँ आ जाओ वहां उन्होंने ऐसा बता दिया, जो गुप्त नाम है वो मेरे गुरुजी को ही पता है, गुप्त नाम। भैया हमने कहा नहीं जानना यार गुप्त नाम। अरे भगवान का कोई नाम थोड़ी, कोई भी नाम ले लो, भगवान का कोई नाम होता है क्या।
नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं नाम न धाम कहीं जिसका। जो सर्वत्र है, सदैव है, नित्य है, सदा ही है, पहली बात तो उसके लिए कहीं जाना ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो फिर गृहस्थ में ही रहो और वही ईश्वर की आराधना करो, प्रार्थना करो, जो कर सकते हो करो, वही भगवान मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो गए हैं उनके लिए भी भगवान से दुआ करो कि उनको सद्बुद्धि दो, घर लौटे, घर वापसी। घर वापसी कब होगी? कब तुम ये समझोगे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कोई बिचौलिया थोड़ी है भगवान के बीच में, कोई एजेंट की तुम्हें दिखा देगा, बता देगा। ठीक है, गुरु श्रद्धा का विषय है, कोई बात नहीं, आप गुरु बना लो, कोई बात नहीं, पर करना तुम्हें ही है सब। और गृहस्थ में रहते हुए तुम गुरु बना लो, गुरु तुम्हारे घर पे आए, तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है, बहुत अच्छा है। पर ये कि चले जाओ वहां, वहां चले जाओ, वो आश्रम में चले जाओ, वो आश्रम में चले जाओ, फिर आप शोषित हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई नहीं बचा सकता। आपने धर्म का साथ छोड़ दिया। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना एक धर्म का भाग है, ये एक धर्म का आदेश है, फिर आप उसको छोड़ करके एक कुछ भी मनमानी कर रहे हैं, आप धर्म से विमुख हो रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे गुरु जी, हमारे क्या गुरु जी, क्या गुरु जी? घर में जो बच्चे हैं उनको प्यार करो, वो भगवान के रूप नहीं है क्या उनमें? पिता में भगवान को देखो, माँ में देखो, बच्चों में देखो, भाई बंधुओं को कोऑपरेट करो, तर जाओगे, सब कुछ वही हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये भटक भटक के कुछ नहीं मिलना, केवल शोषित होना है, भारी दर्जे का शोषण।